मैं एक डिस्कॉर्ड में, उसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी सबके फॉलोअर्स बहुत कम है, 10,000, 5,000, 6,000, जैसे मेरे 50 हैं, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर। अब उस डिस्कॉर्ड में क्या हुआ, एक बात चली कि हमारे एक हटके गौरव भाई हैं, उनको हेट मिली एक बंदे से, है ना, जो रैंडमली उनके व्यू उस पर आके रील पे आके हेट करने लगा। ठीक है, इट्स ऑल गुड। फिर उस बारे में हमारी बात चली, बात हुई, ठीक है, ऑल गुड, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक रील पोस्ट करी ये वाली, जिसमें एक लड़की थी जिसके बारे में उन्होंने लिटरली फेसबुक पेज बनाया था कि यू विल नेवर बी फेमस करके, है ना। और इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ कि भाई बंदे हेट क्यों करते हैं। अगर उन्हें उसका कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो मत देखें, अगर उन्हें उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती नहीं, उससे बात ना करें या फिर मत बैठें उसके साथ, लेकिन हेट क्यों करो, वो इस लेवल का हेट कि पूरी क्लास हेट कर रही है। फिर सेम बात एक हमारे सिविलाइज्ड भाई है, उनने भी अपनी स्टोरी सुनाई कि जब से वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालने लगे हैं, लोगों की जो पर्सनैलिटी है जो वो दिखाते हैं उनके प्रति वो चेंज हो गई है। कैसे लोग समवॉट हेट नहीं कहूँगा 100%, लेकिन तुम समझ रहे हो कैसा फील करते हैं कि अलग कर रहा है, अजीब बंदा, ऐसे टाइप का फील हो रहा है उन्हें, थोड़ा आउट क्लास हुआ। फिर सेम बात हमारे एक यथार्थ भाई है, उनने भी अपना पॉइंट रखा कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, उन्हें लगता है कि मतलब उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें लगता है पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे दिमाग में जो कंक्लूजन है वो ये नहीं था कि सिर्फ हम कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया के ऊपर जो पीपल काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत न्यू चीज़ है, अभी 10-20 साल में जो जितनी डेवलप हुई है उससे पहले कोई नहीं जानता था, तो इस वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी मुझे याद आई बात क्रैब थ्योरी की। तो देखो क्रैब थ्योरी क्या होती है, जब एक क्रैब होते हैं ना वो बकेट में होते हैं, तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि जो भी क्रैब ऊपर चढ़ेगा वो उसे भी नीचे खींच लेते हैं। वो चाहते नहीं है कि कोई क्रैब बास्केट चढ़ के एस्केप कर जाए। और ये मैट्रिक्स जो ये बास्केट है, कुछ भी कह लो, माया जाल, जो गवर्नमेंट, जिन भी लोगों ने बनाया है, जिसने भी तुम मानते हो, वो एस्केप नहीं करने देना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हें सही में इंटरेस्ट है, लेट्स से तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज में जाके कुछ प्रोजेक्ट करना है ना, लेट्स से तुम्हें IIT दिल्ली जाना है और तुम उसके लिए बहुत काम कर रहे हो, इंस्टा छोड़ते हो, अपने फ्रेंड ग्रुप को करते हो, थोड़ी सी पर्सनैलिटी तुम्हारी वैसी डेवलप हो जाएगी, थोड़ा पढ़ाकू बच्चे वाले, फ्री टाइम में मैथ्स लगा, ये सारी चीज़ें करते हो, वो तुम्हें हेट करने लगेंगे। अब मतलब मुझे कैसे पता मैं क्रैब को इतना अच्छे से क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक क्रैब था। अब तुम मुझे जज मत करना है, रुक जाओ पहले। मैं अब क्रैब था आज से 2 साल 2.5 साल पहले, बहुत बड़ा क्रैब था। मुझे लिटरली याद आता है एक बंदा था जो IIT जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, और अभी वो अपनी मेहनत से IIT में है भी वो बंदा। वो लिटरली क्या करता था, अपने से एक क्लास बड़ी बुक सॉल्व करता था मैथ्स की और साइंस की, और मुझे देख के उसे क्रैब वाला हेट करता था मैं उसे, कि ये तो पढ़ाकू बच्चा है, अजीब है, ये बहुत बेफालतू की हेट करता था उसे। और मैंने अपना पूरा स्कूल टाइम 10th तक वो मेरे साथ था, 11th तक शायद नहीं, 10th तक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तब तक उसे हेट करा है मैंने। और पता है फिर मुझे एक और चीज़ याद आती है, एक मेरे बंदे की, जो अपने एक गेम होता है बॉल थ्रो शूट, पता नहीं कोई होता है उसमें, ये लोग दौड़ते से, फुटबॉल होता है, फुटबॉल में बस कैच वाली बॉल करके कुछ गेम होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। तो उस वाले गेम में बहुत काफ़ी अच्छा था वो, काफ़ी इंटरनेशनल भी जाके इंडिया को एक टीम से रिप्रेजेंट कर पाया है, अंडर 19, है ना। और मतलब काफ़ी तगड़ा बंदा था वो उस गेम का, है ना। सब मुझे सुनने में आता था, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, कुछ बंदे कमेंट में आके लिखा रहे तो बहुत आसान होता है, मुझे एग्जैक्ट उस गेम का ज़्यादा हिसाब नहीं है, लेकिन मैं उसे क्रैब की तरह हेट करता था, क्योंकि वो बंदा स्कूल आता था 3 महीने में एक बार। वो स्कूल में सिर्फ उसे देखता था पेपर्स के, इंपॉर्टेंट पेपर के टाइम पे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, ऐसे टाइम पे, फुल फाइनल जो पेपर होता है, एनी टाइम देखता था, बाकी मुझे स्कूल नहीं दिखता था। और वो रैंडमली कभी बीच में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आ जाता था टपक के, और वो एक दिन के लिए आता था। वो भी क्यों आता था, वो स्टेट चैंपियनशिप जीत के, कोई नेशनल चैंपियनशिप जीत के, उसे स्टेज पे बुला के मेडल दे जा रही है, और वो उस दिन पूरे स्कूल का चर्चित मुद्दा बन गया। क्लास में मैं जा रहा हूँ, कैंटीन के आसपास हो, वाटर कूलर के आसपास हो, सब उसी की बातें कर रहे हैं। और मतलब मैं उससे बहुत जलता था, मैं क्रैब की तरह उससे जलता था। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने ताइक्वांडो की मैंने एक टूर्नामेंट ज्वाइन करा, उस हिसाब से हमारे एज ए एथलीट्स हमारी काफ़ी मीट हुई, और हमने स्पारिंग भी करी। उससे ताइक्वांडो अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, उसे किक्स आते थे, बेसिक रूल पता, तो हमने स्पारिंग भी करी। काफ़ी मेरा ठीक दोस्त, काफ़ी बढ़िया दोस्त बन गया। मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, हमारी दोस्ती डेवलप हुई। और तब मैं जाना कि हम उनमें से फालतू में हेट करता हूँ। वो लिटरली मैं ही हूँ। वो लिटरली वही बंदा है जो एवरेज से हट के कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है। हम में से मेजॉरिटी ऑफ बंदों के दिमाग में थॉट्स आया होता है कि भाई एवरेज से हट के कुछ बढ़िया करो। अब देखो यार, जैसे जैसे मैंने यूट्यूब खोला, मैंने जिम जाने लगा, मैं बहुत सारी चीज़ें करी, मैं खुद भी एवरेज से इम्प्रूव हुआ, तब मुझे समझ आया कि यार मैं कितना डम था, मैं उन्हें हेट करता। अब कोई बंदा आता है, मैं कोशिश करता हूँ उससे इसके एक्सपीरियंस जानूँ, उसे बेफालतू की हेट करने की जगह। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी क्रैब बन के, और साथ साथ में मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी क्रैब के
के इसमें फंस के भी, जब भी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता था, कुछ नया कुछ हट के मुझे खींचा जाता था। मुझे याद है मैंने एक बार, मैं बहुत छोटा ही था, जब मैंने एक कंप्यूटर के कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। लिटरली मुझे अभी भी याद है, मेरे क्लास के बंदे क्रैप वाली हरकतें कर रहे थे, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन में बिजी रहता था उसकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग में। तो ये लोग मुझे नोट्स नहीं देते थे, कहते थे अबे तू खुद भी तो आकर तू ये नहीं करेगा, तेरा वो हो जाएगा, मैम कह रही थी तो डांटेंगी। वो इतना करता था कि मैं बिल्कुल, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम, मतलब रहते ही थे जब भी मैं उनके साथ बैठा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मेरा सिलेबस छूट रहा है, मेरा वो काम छूट रहा है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। उस टाइम तो भाई तुम्हें लगता है ना हर क्लास के मार्क्स, मतलब मार्क्स बेकार आ गए तो तुम मर ही जाओगे, एकदम ऐसे वाली फीलिंग आती थी मुझे बचपन में। और मैं उस कंपटीशन में, क्योंकि वो इंटर आगरा का कंपटीशन था, बहुत सारे स्कूल में सेकंड आया और मेरा नाम न्यूज़पेपर में आया। मेरी फैमिली बहुत खुश थी उसके बाद। और ये इंसिडेंट्स अब जो मुझे याद आता है, मैं समझ आता है कि मेरे साथ भी क्रैप पुलिंग कितनी ज़्यादा हुई है। और अच्छा है मैं उनकी बात मान के, क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में आया था कि मैं उनके बाद जाके कंपटीशन छोड़ने वाला था, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों ने नाम दिया था, मैं उनमें से अच्छा था तो मुझे ले लिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि मतलब मैं ही हूँ, अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे नीचे वाले को ले लेंगे। मुझे ये समझ आया कि क्रैप तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अभी मैंने अपना यूट्यूब कभी अपने किसी फ्रेंड्स को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, वहाँ से उनके पास और सर्कल में फैलेगा, फिर क्रैप मुझे फिर पुल खींचने आ जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं जानता हूँ कि एक तो मैं क्रैप नहीं हूँ और मुझे अब क्रैप से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हर मोड़ पे, हर जगह, हर सेकंड क्रैप्स मिलने वाले हैं। तुम जब भी कुछ नया करने जाओगे क्रैप तुम्हें खींच लेगा। अगर तुम अपनी मान लो जॉब छोड़ के मान लो कुछ और करने जाओगे, कोई और करियर स्विच करोगे, फिर कुछ और स्विच करोगे, तुम कहोगे कि यार मुझे पता है मेरे करियर में पैसा, मुझे लगता है मैं इस करियर में पैसा कमा लूँगा, लेकिन मैं कभी ये करियर करना, क्योंकि मुझे तो ये वाला करियर करना है जिसमें मैं कम पैसा कमाऊँ, मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे पता है मैं इसे चल के आगे और फुलफिल्ड रहूँगा। इन क्रैप से सिर्फ तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर पर्सन जो इन क्रैप से तुम्हारे लिए लड़ेगा, क्योंकि क्रैप की क्या चीज़ होती है, कभी फिजिकल अटैक नहीं करते कि तुम्हारे से छाती चौड़ी करके नहीं आएंगी, तुम्हें रियल लाइफ वाला खींचने, मेंटल अटैक करते हैं। इनकी हर वो बात, हर वो सेंटेंस जो ये तुम्हारे खिलाफ कहते हैं, उसे ऐसे फ्रेम करते हैं, क्योंकि क्रैप बनने की स्किल में बहुत अच्छे हो गए होते हैं। ठीक है, ये एवरेज बंदे हैं जो सालों से एवरेज रहे हैं, तो क्रैप बनने में ये अब एवरेज हो गया, मास्टर और क्रैप बन गए। सारे बंदे के हर वो सेंटेंस तुम्हें दिमाग को हिट करता है, तुम्हें बहुत अजीब सी एक फीलिंग देता। और पता है तुम्हें जानना है क्या प्रैक्टिकल स्टेप इन क्रैप से बचने का? फक ऑफ कह दो उन सबको। देयर इज नो अदर प्रैक्टिकल स्टेप इसके अलावा। तुम कितना भी अपने आप को ट्रेन कर लो, कितनी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी जर्नलिंग कर लो, जब भी तुम्हें दिन में डेली 10 अलग अलग क्रैप तुमसे सेम चीज़ अलग अलग टोन में, अलग अलग सेंटेंस में बार बार रिपीट करेंगे, तुम्हारा दिमाग अपनी बाउंड्री, अपनी प्रोटेक्शन खो देगा और ये तुम्हें इन्फ्लुएंस करना लगेंगी। कोई इसके अलावा तरीका नहीं है। क्रैप से डिस्टेंस बना के रखो, क्रैप को एफ ऑफ कर दो। कोई भी तरीका नहीं, चाहे तुम बिलीनियर बन जाओ, चाहे फिर तुम अभी बिल्कुल बिलो द डर्ट आदमी, तुम कुएं में हो, गड्ढे में हो, ब्रो को कोई तरीका नहीं इन क्रैप्स। हाउ टू आइडेंटिफाई क्रैप जानना है? तुम याद करो कि वो कौन सा बंदा था जो तुम्हें एडवाइस देता है और वो कौन सा बंदा जो तुम्हें हेट करता है। दो टाइप के बंदे मिलेंगे, एक जो तुम्हें लॉजिकल एडवाइस दे रहा है कि यार इसके ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर तू करना चाहता है तो मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात भी सुन ले, पॉजिटिव नेगेटिव जान ले, ही इज़ एडवाइजिंग यू। एक बंदा होगा, अरे तू यूट्यूब कर रहा है, अरे हर कोई थोड़ी ना बन पाता यूट्यूबर, कोई लाख में से एक बन पाता, भाई तू कुछ नहीं कर पाया, भाई बंदे क्यों तेरी सुनेंगे, भाई तू तो खुद ऐसा है। क्रैप क्रैप क्रैप। उन्हें सिर्फ तुम्हें नेगेटिव बताया और कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हें ऐसा तुम्हें तेरी हेल्प करूँगा, मैं मुझे ये चीज़ आती है यूट्यूब के बारे में, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे थंबनेल डिजाइनिंग आती है, मैं तो सिखाऊंगा या तेरे लिए कर दूंगा। सिर्फ हेट दी। ये क्रैप बंदा है। क्रैप रॉन्ग नंबर पीके का, जो तुम कहना चाहो वो है ये, हटाओ इसे अपनी लाइफ से। एक और तरीका अपने क्रैप से बचने का, वो है अपनी ब्रेन को सॉलिड बना। अब ब्रेन को सॉलिड बनाने में तुम्हें लगेंगे रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? तुम्हें कोई बंदा चाहिए होगा जो तुम्हें एक्सपीरियंस बता, जो तुम्हें बातें बता, जिससे तुम्हारा ब्रेन को ये रियलिटी, उसे ये लगने लगे कि ये जो बंदा कह रहा है सक्सेस के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट, लाइफ के बारे में रियल मैस्कुलिनिटी, रियल मैन का माइंडसेट दे रहा है, ये रियल है। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे हर वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इससे तुम क्या करोगे? जब तुम मेरा मेंटालिटी, मेरा माइंडसेट सुनते रहोगे तो ये थोड़ा रिवर्स क्रैप वाला काम करेगा। बिल्कुल वो बंदा है जो तुम्हें धक्का दे रहा है नीचे से, जो खुद भी चढ़ रहा है, तुम्हारी भी हेल्प कर रहा है। तो अगर तुम ये बार बार करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा। माइंड अपनी जो फोर्ट्रेस की दीवार जो होती है किले की, वो और मजबूत करेगी। इससे क्रैप तुम पे कम असर। इसलिए तुम मेरे पर्पस में जुड़ सकते हो, जो कि है मैन को मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना।
उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना है जो ये यूट्यूबर नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, मर्द बनो, इग्नोर करो। ऐसा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें रियल लाइफ दे रहा हूँ। अब तुम्हें क्रैब को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, वो कभी ना कभी तुम्हारा मेंटल सॉलिट्यूड, मेंटल फोर्ट्रेस तोड़ देंगे और तुम्हारे को ब्रेन को डिस्ट्रॉय एफ अप करने आ जाएंगे, इसलिए उन्हें एफ ऑफ कर दो, फागो। यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी एडवाइस सही है, लिटरली लाइफ चेंजिंग एडवाइस है, तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो मेरी जर्नी में, लाइक कर सकते हो, इससे और बंदों पे पहुँचे। कल मिलता हूँ तुमसे 7 बजे। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।